जैसा कि मैंने बताया कि मनाली की जर्नी शुरू की मैंने तोश के गांव से, तो मुझे लगे सिर्फ 3 घंटे। बट मनाली बाकी मेजर सिटीज़ से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है, तो दिल्ली चंडीगढ़ जैसी जगहों से आप डायरेक्ट बसेस अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए HRTC की गवर्नमेंट बसेस बेस्ट ऑप्शन रहती है। दोस्तों, मेन मनाली आपको किसी सिटी से कम नहीं लगेगा। मनाली इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इन हिमाचल प्रदेश, जहां आपको बड़े बड़े शहरों की तरह फैंसी रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भी मिल जाते हैं। बट मेरा मनाली आने का ये रीज़न नहीं था। रिवर ब्यास के किनारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बसे इस जगह आने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि मुझे रोहतांग या अटल टनल विजिट करना है, जो आउटर मनाली में पीर पंजल रेंजेस में फैली हुई है। पर उससे पहले सबसे ज़रूरी काम एक बजट अकोमोडेशन का इंतज़ाम करना। हम मनाली के मॉल रोड की चहल पहल से दूर और रिवर ब्यास के दूसरे किनारे ये है द मैक पैकर्स हॉस्टल, जो ओल्ड मनाली में कंस्ट्रक्टेड है। ओल्ड मनाली ज़्यादातर सोलो ट्रैवलर्स और बैक पैकिंग ट्रैवलर ग्रुप्स को अट्रैक्ट करती है, और मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि ओल्ड मनाली एक रिलैक्स्ड और पीसफुल एनवायरनमेंट का हब है। शायद इसीलिए हमारा हॉस्टल भी यहीं मनु टेम्पल के पास हिमालय पर्वतों को फेसिंग एक जगह थी। और अभी पूरे हिमाचल सीरीज़ में 300 रुपये से सस्ता हॉस्टल मुझे नहीं मिला। एंड एट द सेम टाइम बेसिक फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे दिखाए सभी हॉस्टल में अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो क्या हुआ जो आज कोई अपना ना मिला, कभी तो पूरा होगा ये चाहतों का घर, कभी तो मिल ही जाएगा तुझको हम सफर, तुझ में ना कमी कोई है, बस तेरा ये दिन बुरा है, वक्त की बातें। वैसे ये म्यूजिक ट्रैक जो आप सुन रहे हैं, दिस इज प्लेड बाय वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, जिनसे मैं यहीं इसी हॉस्टल में मिला था, जो एक सोलो ट्रैवलर की तरह यहाँ लगभग 1 महीने से रह रहे हैं। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर राजा गोपालन, जिनकी इंस्टाग्राम ID मैंने यहीं आपकी स्क्रीन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। चलिए तो अब हॉस्टल से निकलकर आगे चलते हैं अपनी मंजिल अटल टनल की ओर। अब ओल्ड मनाली से अटल टनल का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का है, जिसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्रिज से ब्यास नदी से दूसरी ओर निकलना होगा, जहां से आप लेह मनाली हाईवे से होते हुए सोलंग वैली की तरफ निकलेंगे। और आगे चलते चलते ऊंचे लंबे हिमालय पहाड़ एक सफ़ेद चादर की तरह रंग बदलते जाएंगे। यही वो लेह मनाली हाईवे है जो मनाली को रोहतांग, सिसु, कोकसर, किलोंग और आखिर में लेह से कनेक्ट करता है। पिछले साल सितंबर के महीने तक यही हाईवे लगभग 5 से 6 महीनों के लिए रोहतांग पहुंचने से पहले ही भारी बर्फबारी के चलते बंद कर दिया जाता था। बट अब अटल टनल के बाद से मनाली से लाहौल स्पीति साल में ज़्यादातर महीनों के लिए खुला रहेगा। इसी वजह से आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सोलंग वैली की ही तरह अब लाहौल में भी विंटर स्पोर्ट्स एंड पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया जाएगा, जिससे लाहौल में जॉब जनरेट होंगी और टूरिज्म को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। इस समय आपकी स्क्रीन पर यह है सोलंग वैली, जो मनाली आए हर टूरिस्ट के लिए एक मस्ट गो प्लेस है। अब मौसम चाहे जैसा भी हो, सोलंग वैली इज़ ऑलवेज ओपन, जहाँ से आप पूरी वैली और हिमालय की पीर पंजल रेंजेस की खूबसूरती को पूरा दिन निहार सकते हैं। और तो और स्नो में यहाँ स्की और पूरा साल पैराग्लाइडिंग करने टूरिस्ट यहाँ पूरे देश से आता है। लो जी, अटल टनल आ गए। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी इसमें बाइक राइड करने की। मैंने बहुत सुना था अटल टनल के बारे में कि वहाँ जाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, पर एक्चुअल में जो आप फील करते हो ना उस टनल के अंदर एंट्री कर, मतलब जस्ट अ इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास, बहुत ही बढ़िया टनल थी। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टनल है ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है, साथ ही ये 13,000 फीट की ऊंचाई वाली सबसे लंबी टनल है। ऑफ कोर्स आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो नाम दिया गया है वो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसका इनाग्रेशन रिसेंटली अभी सितंबर 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मतलब बहुत ही अच्छा काम हुआ है, मतलब दिस चेंज एवरीथिंग। रोहतांग वैली अगर आप कभी गए हैं, अगर दिल्ली से कभी लद्दाख की तरफ जाएंगे तो रोहतांग वैली होते हुए निकलना है। और मनाली से जो लाहौल स्पीति का जो रास्ता है वो 5 घंटे का अराउंड, कम से कम 5 घंटों का। इस टनल के आने के बाद से मनाली से लाहौल स्पीति का जो डिस्टेंस है, आप पता है कितनी देर में कवर करेंगे? सिर्फ 15 मिनट में, ओनली 15 मिनट्स।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज़्म इससे कितना बूस्ट होने वाला है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लाहौलीज एंड जो स्पीति में लोग रहते हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी है। हम जैसे लोग जो मतलब सोचते थे कि यार 6 महीने तक लद्दाख पूरा बंद है, लाहौल स्पीति पूरा बंद है, किसी ने लाहौल स्पीति सर्दियों में देखा नहीं है। आप जाइए, गाड़ी से जाइए, बाइक से जाइए, सर्दियों में एक बार अनएक्सप्लोर्ड चीज़ है उसको देखिए। इतना अच्छा, मतलब ये टनल अभी जब क्रॉस होगा ना, आपको जो व्यू दिखने वाला है वो अलग अलग व्यू है एकदम। मैंने कभी ऐसा व्यू नहीं देखा था। पहली बार वैसे व्यू मैं स्नोफॉल मैंने पहली बार तोश में देखी थी, मैंने कभी ऐसा व्यू नहीं देखा। तो आप देखना कि इसके अंदर कितनी अच्छी सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। दोस्तों 10 मीटर चौड़ी 2 लेन टनल है जिसको बनाने का एस्टीमेट खर्चा 3500 करोड़ का है। इस टनल में हर 150 मीटर में आपको टेलीफोन, हर 60 मीटर में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट हर 500 मीटर में, एयर क्वालिटी डिटेक्टर हर 1 किलोमीटर में और 250 मीटर में सीसीटीवी कैमरास जिनमें ऑटोमेटिक एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। सेफ्टी को लेकर इस टनल में बहुत ध्यान रखा गया है। अब लद्दाख तक का 46 किलोमीटर का रास्ता कम होने की वजह से अनुमान ये लगाया गया है कि लॉन्ग रन में करोड़ों रुपए इस टनल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के रूप में बचने वाले हैं। अब कुछ अननोन फैक्ट्स है जो मैं आपको बताता हूँ कि अटल टनल को बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत मदद करी है और साथ ही ऑस्ट्रिया की कंपनी स्ट्रैबैक नाम मैं डाल दूंगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। ऑस्ट्रिया की ये स्ट्रैबैक कंपनी, साथ ही एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो एक इंडियन कंपनी है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये अटल टनल के निर्माण को पूरा करा है। मतलब 10 हैट्स ऑफ टू देम। दिस चेंजेस एवरीथिंग, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। मतलब ऐसा नहीं है कि मनाली से लाहौल स्पीति जाने के लिए रास्ता छोटा हो गया तो टूरिज्म बूस्ट होगा, उन लोगों के लिए इनकम बढ़ेगी। बहुत सारी एक्टिविटीज़, विंटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के तौर पर शायद उसको देखा जा रहा है लाहौल स्पीति को। क्या आप जानते हैं कि जो लद्दाख है वो सर्दियों में 6 महीनों तक कंप्लीट कट ऑफ रहता है पूरी दुनिया से। मतलब आना जाना तो भूल जाओ, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। ये अटल टनल बनने के बाद से जो हमारे बॉर्डर के ऊपर स्टेशन लद्दाख के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए ये अटल टनल एक गेम चेंजर है। 46 किलोमीटर का लंबा रास्ता थोड़ा कम हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि उन जवानों को बहुत आसानी होने वाली है। स्पेशली रिसेंट टाइम्स में जब इंडिया और चाइना का इतना डिस्प्यूट चल रहा है, तो लद्दाख से आने जाने के लिए जो टाइम है इन सोल्जर्स का बहुत बचने वाला है, इनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब यही वो रास्ता है जो यहाँ से लेह लद्दाख की तरफ जा रहा है। अगला पेट्रोल पंप 300 किलोमीटर दूर है, तो तब तक के लिए सफ़र के साथ ही आपके लिए बस ये सफ़ेद पहाड़ होने वाले हैं। लद्दाख जाने का मन तो बहुत है बट आज नहीं। मनाली हमारे सफ़र का आखिरी स्टॉप होने वाला है, जहाँ से दिल्ली वापस पहुँचते पहुँचते 1600 किलोमीटर की मेरी हिमाचल यात्रा ख़त्म हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सड़क पर पानी और आइस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है, तो फ़िलहाल हम यहीं से वापस निकलते हैं मनाली की तरफ और वादा करते हैं इन वादियों से कि बहुत जल्द वापस आएंगे और अपनी रॉयल एनफील्ड को लद्दाख की तरफ लेके जाएंगे। अरे रुकिए, अभी ये एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ। अभी वक्त है एक सरप्राइज़ का। चलिए चलते हैं जोगनी वाटरफॉल तक, जो ओल्ड मनाली के पास वशिष्ठ गांव से 45 मिनट की दूरी पर बसा हुआ है। और 45 मिनट से मेरा मतलब है 45 मिनट की ट्रैकिंग का। नहीं, ये जो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये यही सही है, इसके अलावा कुछ सही नहीं है। अच्छा, वो तो फिर तेरी थिंकिंग है। फिर मैं बताऊँ, क्योंकि अगर तू बोलेगा ना, क्योंकि मैंने वेट किया, काफी वेट करा। अब आपने वो कहावत तो सुनी है कि 4 बर्तन घर में खड़कते ज़रूर हैं, और यही चीज़ शायद रिश्तों की मिठास को भी कायम रखती है। फिलहाल इस समय हमने अपनी बाइक को वशिष्ठ गांव के पास पार्क कर दिया है और निकल पड़े हैं 45 मिनट की इस छोटी सी ट्रैक के लिए, जहां चलते हुए बीच में आने वाले ये नज़ारे किसी का भी दिल जीत सकती हैं।
अब सुबह तक जिन हिमालय पर्वतों के बीच में से हम निकले थे, उन्हीं पर्वतों की आंखों में से आंखें मिलाता ये आप देख रहे हैं जोगनी वाटरफॉल, जिसका पानी 150 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ मिल जाता है उसी ब्यास की नदी में, जिसके किनारे पूरा मनाली बसा हुआ है। मतलब गाइस आई हैव नेवर सीन दिस व्यू। जोगिनी फॉल्स, ठीक है 40 मिनट 45 मिनट ट्रैक करना पड़ा, बट वर्थ इट है यार, वर्थ इट। क्या बोल रहे थे? बोरिंग ट्रैक है। वर्थ इट। मजा आया? ये अच्छा है। ये अच्छा है ना? ये बढ़िया। मेरे इस बेहतरीन दिन और हिमाचल की यात्रा का और अच्छा अंत नहीं हो सकता था, जहाँ मेरे एक और थे पहाड़ और दूसरी तरफ था ये झरना, जिसे निहारते हुए मैंने घंटों निकाल दिए। अब मैं आप लोगों से विदा लेते हुए रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके इस सपोर्ट के ही कारण मैं ज़िंदगी का जज्बा रख पाता हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए जुनून और नई ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।